अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश फर्स्ट ईयर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इंग्लिश फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 ट्रांसलेशन पैराग्राफ 1 to 5 को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैराग्राफ नंबर 6 to 13 तक के पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम हमने पहले देख लेना है। जब तक हमें चैप्टर का नाम नहीं पता होगा हमें नहीं पता चलेगा हम उसके अंदर क्या पढ़े हैं। तो चैप्टर का नाम है जी खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 6 को पैराग्राफ नंबर 6 को ओपन कर लिया है। तो आइए इसकी ट्रांसलेशन शुरू करती हैं। एज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोच द एज ऑफ 40 जब रसूल सल्लम 40 वर्ष की उम्र को पहुँचे, ही became deeply saddened and concerned by the moral decay and injustice that prevailed in Makkah society. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में गालिब इखलाकी गिरावट और नाइंसाफ़ियों पर बहुत अफसरदा और फ़िक्रमंद रहने लगे। He would frequently retreat the cave of Hira seeking solitude and reflection. आप सल्लल्लाहु अक्सर गारे हिरा में जाकर तन्हाई में इबादत और गौर फ़िक्र किया करते थे। It was during one of these meditative retreats in the month of Ramadan that Hazrat Jibreel alayhi salam appeared before him with the first revelation. इन्हीं तन्हाई के लम्हात में रमज़ान के महीने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहले वही लेकर आप सल्लम के पास नाज़िल हुए। The angel said read. फरिश्ते ने कहा पढ़। The रसूल सल्लम responded. आप सल्लम ने जवाब दिया I cannot read. मैं नहीं पढ़ सकता। The angel said again. फरिश्ते ने फिर कहा and the following verses were revelated. और फिर ये दरअसल आयात नाजिल हो गईं। Read in the name of your Lord. पढ़ अपने रब के नाम से। Who created. जिसने पैदा किया। Created man from a clinging cloth. खून के लोथड़े से इंसान को पैदा किया। Read. पढ़। And your Lord is the most generous. तुम्हारा रब बहुत करम करने वाला है। Who taught by the pen. कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। Taught by what he knew not. Taught man what he knew not. इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। पैराग्राफ नंबर 7 है जी दिस मोमेंट मार्क्ड बाय द बिगनिंग ऑफ रसूल सल्लम मिशन एज द लास्ट रसूल ऑफ ये लम्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला के आखिरी रसूल की जिम्मेदारी के आगाज़ का था। द रिवलेशन ऑफ द कुरान नॉट ओनली ब्रॉट अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग बट आल्सो इनिशिएटेड अ रेडिकल अवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोशल पॉलिटिकल एंड मॉरल फैब्रिक ऑफ अरेबिया। कुरान मजीद का नज़ूल सिर्फ रूहानी बेदारी का बाइस नहीं बना बल्कि इसने अरब के माशरती सियासी और इखलाकी निज़ाम में एक इनकलाबी तब्दीली की बुनियाद भी रखी। द कॉल टू तौहीद बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह चेंज डीपली रूटेड प्रैक्टिस ऑफ आइडोलेट्री क्लास प्रिविलेज एंड सोशल इनजस्टिस। यानी अल्लाह ताला की एकताई पर ईमान की दावत ने जाहिलियत के पुराने रवाजों बुत परस्ती तबकाती इम्तियाज़ और माशरती नाइंसाफ़ी को ललकारा। It laid the foundations for a society based on truth, equality, accountability and compassion. इसने एक ऐसे माशरे की बुनियाद बनी जो सच्चाई, मसावत, जवाबदेही और हमदर्दी पर कायम था। तो पैराग्राफ नंबर 8 है जी हमारा The life of Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was never the same again. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पहले जैसी कभी ना रही। The same Quraysh who once admired him now became his staunch opponents. वही कुरैश जो पहले कभी आपकी तारीफ़ किया करते थे अब वही आपके सख्त दुश्मन बन चुके थे। They viewed his message as a threat to their traditions and authorities. वो कुरैश रसूल के पैगाम को अपनी इक़्तिदात और रवायात के लिए ख़तरा समझने लगे। The Muslim faced relentless persecution, economic boycott and social ostracism. मुसलमानों को मुसलसल जुल्म सितम, माशी पाबंदियों, माशरती बाइकॉट का सामना करना पड़ा। Despite this, इसके बावजूद रसूल सल्लम remained unwavered and preached the message of Islam with patience, wisdom and resilience. आप सल्लम साबित कदम रहे और सब्र तनाई और इस्तकामत के साथ इस्लाम का पैगाम पहुँचाते रहे। एज ऑपरेशन ग्रू अनबियरेबल जब जुल्म सितम हद से बढ़ गया रसूल सल्लम वॉज डिवाइनली कमेंडेड टू माइग्रेट टू मदीना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से मदीना हिजरत करने का हुक्म हुआ।
دس مائگریشن نون ایز دا ہجرا، یہ ہجرت مدینہ کہلاتی ہے، واز اے ڈیسیسو ٹرننگ پوائنٹ ان اسلامک ہسٹری، یہ ایک اسلامی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ تھا. دا فرسٹ ان مدینہ میں دا فرسٹ اسلامک سوسائٹی واز اسٹیبلش، پہلی اسلامک معاشرہ جو ہے وہ متعارف کروایا گیا. دا چارٹر آف مدینہ، میثاق مدینہ، کرافٹڈ انڈر دا گائیڈنس آف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انٹروڈیوسڈ principle of governance and rooted in civic equality, religious freedom and the rule of law. جس میں حکومت کے ایسے اصول متعارف کروائے گئے جو شہری برابری، مذہبی آزادی اور قانون کی بالا پرستی پر مبنی تھے. It united diverse communities, guaranteed protection for all citizens regardless of faith or ethnicity, a revolutionary model of coexistence injustice in its time. اس نے تمام شہریوں کو، چاہے ان کا مذہب یا نسل کچھ بھی ہو، تحفظ کی ضمانت دیتے ہوئے منتشر طبقات کو متحد کیا. پیراگراف نمبر 1 ہے جی. The growing strength of the Muslim community led to the several military encounters with the Quraysh. مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت قریش کے ساتھ کئی جنگوں کا سبب بنی. The first major battle بدر، پہلی جنگی عظیم بدر، resulted in a remarkable Muslim victory and reinforced the legitimacy of رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم missions. جو مسلمانوں کی حیرت انگیز فتح پر ختم ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ نبوت کی درست نصیحت کی تقویت ملی. اچھا جی آگے ہے جی. اوور ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ further victories followed culminating in the conquest of Makkah in 8 ہجری. وقت کے ساتھ مزید فتوحات بھی ہوئیں جن کا نقطۂ نظر 8 ہجری میں فتح مکہ تھا. The event, astonishingly bloodless, was marked by the exemplary mercy of رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ واقعہ جو حیرت انگیز طور پر بغیر خون ریزی کے مکمل ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال رحمت کا مظہر تھا. Who declared general amnesty even before those who had persecuted him. جنہوں نے عام معافی کا اعلان فرمایا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا. It was a victory not merely of land but of spirit, the triumph of forgiveness and vengeance. یہ صرف زمین کی فتح ہی نہیں تھی بلکہ روح کی بھی فتح تھی، انتقام پر معافی کی